क्या सीखेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड से पहले हमें क्या आना चाहिए? भाग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? भाग। जैसे अपने को दे दिया 28, इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है। गुणनखंड का एक नियम है, हमें क्या देना है? भाग देना है। क्या देना है? भाग देना है। छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है, लेकिन एक का भाग नहीं देना है। एक से बड़ी होनी चाहिए संख्या, एक से बड़ी होनी चाहिए, और एक से बड़ी क्या है? दो का दे देते हैं, और भाग भी पूरा पूरा जाना चाहिए। तो 28 के अंदर हम भाग किसका देंगे? 2 का भाग देंगे। किसका देंगे? 2 का भाग दो। सबसे पहले इसको लेंगे, 1 2, पीछे क्या बचा? 0। आगे संख्या क्या उतारेंगे? 8 उतारेंगे। ठीक है, 2 का पहाड़ा बोलेंगे 8 से कम या 8 तक, 8 से ज्यादा नहीं। 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8। भाग कितनी बार गया? 4 कहाँ लिखेंगे? यहाँ। यहाँ कितने लिखेंगे? 8। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। 8 में से 8 गए, क्या बचा? 0। भागफल कितना आ गया? 14। तो ये 28 के नीचे कितना आएगा? 14। अब 28 का गुणनखंड हो गया है। अब हमारे सामने गुणनखंड किसका आ गया है? 14। किसका आ गया है? 14 का आ गया। अब हम क्या करेंगे? 14 का गुणनखंड करेंगे। वही नियम वही लगाएंगे, सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, लेकिन एक नहीं होना चाहिए। तो सबसे छोटी एक नहीं है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 2। 14 में किसका भाग देंगे? 2 का पहाड़ा बोलो, या तो 14 आ जाना चाहिए या 14 से कम। 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, 7 2 14। कितनी बार बोला 2 का पहाड़ा 14 आया? 7 बार बोला। 7 बार बोला तो कितने आ गए? 14। अब घटाएंगे, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0। भागफल कितने आ गए? 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 7। अब 7 में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा? 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, नहीं जाएगा। 3 में नहीं जाएगा। 4 में 1 चौक चौक 2 चौक 8, नहीं जाएगा। 5 में 1 पंच पंच 2 पंचा 10, नहीं जाएगा। 6 में 1 छंग छंग 2 छंग 12, नहीं जाएगा। 7 में जाएगा। 7 का भाग, 7 में 7 का भाग देंगे। 7 में किसका भाग देंगे? 7 का। 7 1 कम 7, भाग पूरा पूरा चला गया। कितनी बार गया? 1 बार। 28 का गुणनखंड अपन ने कर लिया। 28 का गुणनखंड कर लिया। तो 28 का गुणनखंड यहाँ लिखेंगे 28 बराबर 28 बराबर, ये जो इधर से जो भाग दिए है ना, ये संख्या, इस संख्या को यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 7। क्या ये गुणा करने पर 28 आते हैं या नहीं आते? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितने हो गए? 4। 2 दूनी 4। यहाँ तक कितने आ गए? 4। 4 गुणा 7, 7 चौके 4 का पहाड़ा 7 बार बोलो। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28। कितने आ गए? 28। तो 28 का गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 7। इसी प्रकार से एक संख्या और है, एक संख्या और लेते हैं। मान लो हमारे सामने है 21, इसका हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 21 में 2, एक को लेना नहीं है, 2 लेते हैं। 2 में भाग जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? 21 में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इकाई अंक क्या है? 1 है, यानी कि 2 है। इसका जो भाजकता का नियम है, अगर इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक जिसका 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, अगर इकाई अंक ये है 0 2 4 6 8, उसमें तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और जिसमें इकाई अंक ये नहीं है, तो उसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। 2 के भाजकता का नियम है, इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 और 8। तो इसका इकाई अंक है वो
न तो 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो अपन 2 का नहीं जा रहा है तो हम क्या लेंगे 3 के बड़े में जाता है 1 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18 7 3 21 जा रहा, 3 का भाग जा रहा। कितनी बार जाएगा 21 में 3 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 7 3 21, क्या बचेगा इसमें कितना आ गया 7। अब 7 में 7 एकम 7, तो 21 का जो गुणनखंड है वो क्या आएगा 3 गुणा 7 आएगा, 3 गुणा 7। 21 का गुणनखंड क्या होगा 3 गुणा 7। इसी प्रकार से अपन एक और संख्या लेते हैं, मान लो संख्या है ये कितनी है 36, ठीक है।